लेकिन 63 घंटे 35 मिनट 20 सेकंड में इस युवा ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने मोटरसाइकिल से एक सफ़र पूरा किया है, जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। पिछले महीने जो मैंने बनाया है 15 अगस्त के टाइम पर, वो था नेपाल में 4 माउंटेन है, एवरेस्ट बेस कैंप, काला पत्थर, गोक्योरी, रेंजोला पास, ये 4 माउंटेन है। इस पर आप गूगल सर्च करेंगे तो शायद कोई नहीं दिखे। लड़का जो गोरखपुर का है, भारत का है, उत्तर प्रदेश का है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन उसको इसके लिए लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। ये शर्म की बात है सरकारों के लिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, वहाँ जिंदा पहुँचना और वापस आना पैदल ही, वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, वहाँ हाँ, और विंटर में जाना है, जो कि शायद भारत से कोई नहीं गया है। 63 घंटे 35 मिनट 20 सेकंड में इन्होंने मोटरसाइकिल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर पूरा किया। सरकार से एक निवेदन भी हमारा है कि जब आप करोड़ों रुपए क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन जैसे मैच के लिए खर्च कर सकते हैं, तो इनके लिए भी थोड़ी सी व्यवस्था की जाए। एडवेंचर कोटा है, लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है। नियम बना है, जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाया है कि एवरेस्ट अगर आपको 8000 मीटर से ऊपर जाते हो तो जाने के बाद आपको कंप्लीट होने के बाद आपको लगभग 15 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन जाने के बाद ना, उसके जाने के पहले जो खर्चे हैं वो कहाँ से आएंगे? जो 35 लाख रुपए लगेंगे वो कहाँ से आएंगे? पहले माउंट किलिमंजारो पर जब मैंने साइकिल से पहुंचा था, और भारत का झंडा कितना खूबसूरत लग रहा है लेकर, कोई विदेश की सबसे ऊंची चोटी पे खड़ा है। इसके लिए स्पेशल सोनू सूद सर ने भी मेरे को घर पे बुलाया था, सम्मानित भी किया था। अच्छा, सोनू सूद? हाँ, सोनू सूद जी ने किया था। सीएम सर से जब मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात, मुख्यमंत्री साहब से बात क्या हुई आपकी? सर को मैं क्या उन्होंने वादा किया? सर को मैंने बोला था अपनी चीज़ें, ऑल इंडिया साइकिलिंग करके आया था तो बताया, दिखाया सब कुछ। तो सर ने बोला ठीक है, मैं आपको करूँगा किसी मंच पर सम्मानित। और ये धीरे धीरे 1 साल हो गया चीज़ें। उम्मीद है कि कुछ सरकार इस बार फंडिंग करेगी, जिस 35 लाख की आपकी ज़रूरत है माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। मैं ये मालूम है, अगर नीचे से लोग मेरी बात ऊपर तक पहुंचाएं तो जरूर करेगी सरकार। ये इतना उम्मीद, क्या ही बोलूं। सांसद विधायक हमारे जो क्षेत्र के, उन्हीं को शायद नहीं पता है मेरे पहाड़ चढ़ना क्या होता है। चुनाव चढ़ना तो उन्हें बड़ी आसानी से। तमाम तस्वीरें सोनू सूद के साथ है, जब इन्हें सोनू सूद ने अपने घर बुलाया था। पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी सम्मानित किया। उन्होंने कुछ फंड दिया नहीं दिया? नहीं, उन्होंने भी नहीं दिया था। अच्छा, पार्टी में बड़ा पैसा खर्च करते हैं भैया। एडवांस माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग की है, किलिमंजारो पर गया था, बहुत सारे पूरे सर्टिफिकेट ही भरे पड़े हुए हैं ये सब। तो ये पर्वतारोही का एक दर्द भी है। नमस्ते, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक, और इस वक्त हमारे साथ उमा सिंह हैं, साइकिलिस्ट हैं और साइकिल से ही पहाड़ चढ़ते हैं। तमाम रिकॉर्ड हैं, तमाम उपलब्धियां हैं। साइकिल से कहां कहां गए हैं, किन किन पहाड़ों को चढ़े हैं, और इस साइकिल के बारे में इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, देखिए कोई वो नहीं है, इन बातचीत करने दीजिए, और इन्हें देखने के लिए भी लोग रुक रहे हैं। स्वागत है उमा जी हमारे कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइट। गोरखपुर के रहने वाले हैं आप? जी सर। पूरा पता आप बताइए कहाँ के? मेरा यहाँ गोरखपुर से 20 किलोमीटर दूर गांव है, ग्राम गोरसेरा, पोस्ट थाना खजनी, ब्लॉक बांसगांव, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया। ये मेरा पूरा पता है। नाम उमा सिंह, सन ऑफ श्री बैजनाथ सिंह। अच्छा, इस साइकिल के बारे में थोड़ा बता दीजिए, इस साइकिल की क्या कहानी है? ये जो साइकिल है, ये इस साइकिल से मैंने पूरा भारत कंप्लीट किया है, भ्रमण किया है। हाँ, और 73 डेज में 12,271 किलोमीटर। और अपन फर्स्ट इंडियन है जो भारत की सभी राज्य उसकी राजधानियों को साइकिल से पूरा किया हूँ। पूरा किए हैं। इस साइकिल की कहानी अभी आप एक बता रहे थे ऑफ द कैमरा, जब हम आप बात कर रहे थे कि साइकिल कौन सी कंपनी की है, क्या है इसकी कहानी, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? ये साइकिल बियांची कंपनी की है, और इसको मैंने सेकेंड हैंड में लिया था 35,000 में, 35,000 में। नई कितने में आती है? नई लगभग 60-70 के बीच में थी। 60-70 आती बहुत ज़्यादा महंगी, लेकिन उस समय लॉकडाउन था और साइकिल कहीं मिल नहीं रहा था, तो अंत में हमको सेकेंड हैंड ही लेना पड़ा। बजट कारण और भी बहुत रीज़न था, मिला, उसके बाद मैंने ले लिया, और इसी से ही मैंने ऑल इंडिया कर दिया। 72 घंटों में? नहीं, सॉरी, 73 डेज में। 62 या 72 घंटे का भी एक आपका रिकॉर्ड है? हाँ, वो रिकॉर्ड है सर, कश्मीर टू कन्याकुमारी 63 घंटे का रिकॉर्ड है। 63 घंटे में 63 घंटे 35 मिनट 20 सेकेंड।
अब इसके पहले जो 73 या 75 घंटे का रिकॉर्ड था उसको मैंने ब्रेक करके 63 घंटे में 63 घंटे 35 मिनट 20 सेकंड में किया है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी है 3629 किलोमीटर। मोटरसाइकिल लगातार चला? लगातार नॉन स्टॉप, बिना स्लीपिंग किए, बिना सोए, बिना खाए, पूरा आप लगातार बाइक चलाते रहे? लगातार कमर में दर्द नहीं होती थी? बहुत प्रॉब्लम आई थी लेकिन हो गया। आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप गूगल पे कोई सर्च करिएगा तो हाईवे हिप्नोटाइज होता है। हाँ, गाड़ी चलाते चलाते आपको नींद आने लगती है? नींद नहीं आती है, हिप्नोटाइज हो जाते हैं आप, आपकी बॉडी आपकी काम करेगी आगे सिचुएशन के अनुसार, लेकिन दिमाग काम करना बंद हो जाता है। अच्छा। ये 15 घंटे बाद स्टार्ट होता है। आप लगातार 15 घंटे हाईवे पर गाड़ी चलाएंगे तब आपको स्टार्ट हो जाएगा कि आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा पीछे का, दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। और मैं इसके लास्ट लेवल में रहता था हमेशा, एकदम लास्ट लेवल 63 घंटे जाते जाते। मतलब ये था कि 2-2 मिनट लगते थे अपने आप को याद करने में हमको, मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, आगे पीछे क्या हुआ ये पता कुछ भी नहीं, घटना घटी नहीं, मैं कौन हूँ अपने आप को याद करने में 2-2 मिनट लगते थे। हाँ कि मैं उमा सिंह हूँ, मैं अभी कन्याकुमारी जा रहा हूँ बाइक से और मैं इस रोड पर हूँ। ऐसा तो कैसे मतलब कैसे ये आपने सफर पूरा किया? कोई साथ था कोई? नहीं, कोई साथ नहीं था। एक अपन प्रूफ के तौर पर जीपीएस था, फोटोग्राफी था, वीडियो था। और जीपीएस ऐसा है कि आप कितने टाइम पर चलें, कहाँ से चलें, सब कुछ उसमें ऑन रिकॉर्ड हो जाता है। हाँ ठीक है। तो इसका आपके पास रिकॉर्ड भी है बनाने हाँ, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में बहुत जल्द इसका सर्टिफिकेट आ जाएगा, ऑन द प्रोसेस है अभी, चूँकि पिछले महीने ही मैंने कंप्लीट किया। ये पिछले महीने आपने अगस्त में पूरा किया है? नहीं, जुलाई में। अच्छा, जुलाई में, सॉरी, हाँ जुलाई में। तो 72 घंटे तक लगातार आप मोटरसाइकिल चलाते रहे? 63 घंटे, यस सर। और 63 घंटे 35 मिनट 20 सेकंड में आप कश्मीर से कन्याकुमारी चले आए। अब ये कांग्रेस की यात्रा चल रही है जो कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है। राहुल गांधी रोज 25 किलोमीटर चलने की बात कहे हैं, 2-4 दिन पहले से ये यात्रा शुरू हुई। अब ये कितने दिनों तक चलेगी एक अलग बात है, लेकिन 63 घंटे 35 मिनट 20 सेकेंड में इस युवा ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने मोटरसाइकिल से एक सफ़र पूरा किया है, जो विश्व रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। और इसके पहले ये रिकॉर्ड किसी के पास 75 घंटे का था। उमा जी, नहीं वो उस पर हम आते हैं। आप तमाम पहाड़ों पर चढ़े हैं इसी साइकिल के भरोसे, कहाँ कहाँ गए हैं? पहला माउंटेन जो था, फर्स्ट जो था साइकिल से, वो था अफ्रीका महाद्वीप का हाईएस्ट माउंटेन जो है माउंट किलिमंजारो। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो शायद 10-15 लोग मिलेंगे पूरे वर्ल्ड से जो उस पे साइकिल से पहुंचे हैं, अप एंड डाउन। शायद मैं अकेला हूँ, मैं फर्स्ट इंडियन हूँ। इसी साइकिल से गए थे? नहीं, वो दूसरा था, वो मैंने वहीं पर रेंट पर लिया था, किराए पर लिया था और उससे गया था। और जो जस्ट अभी पिछले महीने जो मैंने बनाया है 15 अगस्त के टाइम पर, वो था नेपाल में 4 माउंटेन है, एवरेस्ट बेस कैंप, काला पत्थर, गोक्योरी, रेंजोला पास, ये 4 माउंटेन है। इस पर आप गूगल सर्च करेंगे तो शायद कोई नहीं दिखेगा, लेकिन 1 या 2 लोग हैं वर्ल्ड से जो साइकिल से टॉप 4 पर पहुँचे हैं, और मैं फर्स्ट इंडियन हूँ। पहले भारतीय हैं जो चारों पहाड़ों पर साइकिल से गए हैं। कितना समय लगा चढ़ने में? ये लगभग 20 दिन लगे थे। 20 दिन चारों पे? नहीं, 20 दिन से भी कम लगे थे, 15 दिन के समथिंग। क्या क्या दिक्कतें आती हैं पहाड़ चढ़ने में, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? सबसे बड़ी कठिनाइयाँ तो, सबसे मेन कठिनाई तो पैसे का होता है, क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा लगता है हर एक चीज़ों में। पहाड़ों में जो आप यहाँ पर 10 मिलता है, वहाँ पर 1000 में 500 में मिलेगा चीज़ें, सामान, हर एक चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो और ऊपर से चार्जेस, परमिशन चार्ज, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी मैं नेक्स्ट मेरा जो टारगेट है माउंट एवरेस्ट का है, इसके लगभग 35 लाख आ रहा है खर्चा 35 लाख। तो ये कैसे फंड कैसे अरेंज होता है? क्राउड फंडिंग लोग देते हैं? लोग हाँ देते हैं, वो चंदा देते हैं। मेरे गांव वाले की तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है? सरकार के तरफ से अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है, नथिंग, लेकिन उम्मीद है शायद मिलेगी। क्रिकेट मैच है, फुटबॉल है, इस पे सट्टे लगते हैं, लोग पैसा लगाते हैं और पैसा लगाने के बाद उसे कमाते हैं। इसलिए क्रिकेट है और ये तमाम जो खेल हैं उसमें तमाम तरह की फंडिंग है, सरकार खुद भी पैसा लगाती है। आप मोबाइल में चले जाइए, प्ले स्टोर खोलिए तो आजकल एक ड्रीम 11 करके
ऐप है जिस पे आप क्रिकेट में टीम बना सकते हैं, करोड़ों रुपए जीत सकते हैं। इस तरह के तमाम जुए के ऑप्शन हैं। यहाँ पर क्लब नहीं है, पब नहीं है, लेकिन इस तरह के तमाम ऑप्शंस ऑनलाइन अवेलेबल हैं। लेकिन एक लड़का जो गोरखपुर का है, भारत का है, उत्तर प्रदेश का है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन उसको इसके लिए लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। ये शर्म की बात है सरकारों के लिए, क्योंकि जो सरकारें क्रिकेट पर तमाम तरह की फंडिंग करती है और क्रिकेटर्स जो तस्वीरें खिंचवा के बड़े बड़े विज्ञापनों में करोड़ों रुपए कमाते हैं, उनके लिए आपके पास पैसा है और विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले इन युवाओं के लिए नहीं है। तो ये शर्म की बात है इस देश के लिए, इस देश की सरकारों के लिए। उमा, आपसे और कुछ तमाम जानकारी, और कौन कौन से रिकॉर्ड आपने बनाए हैं? ये 4 जो मुख्य हैं, बड़े बड़े हैं। बाकी उसके अलावा मैं प्रोफेशन से माउंटेनियर हूँ, साइकिलिस्ट हूँ, रेस्क्यूअर हूँ। मैं माउंटेन रेस्क्यू, बहुत सारे माउंटेन रेस्क्यू भी किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर हिमालय माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है दार्जिलिंग में, वहाँ से मैं सर्टिफाइड रेस्क्यूअर भी हूँ। माउंटेनियरिंग के सारे ट्रेनिंग भी कंप्लीट किया हूँ। रॉक क्लाइंबिंग इंस्ट्रक्टर भी हूँ। और रॉक क्लाइंबिंग में भी छोटे मोटे हैं कई चीज़ें, लेकिन वो कोई मतलब ही नहीं है बताने का। ऐसे ऐसे हैं सारी उपलब्धियाँ, बस यही है। अभी आपका नेक्स्ट टारगेट आप बता रहे थे कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। यस, बता रहे थे उसमें 35 लाख लगेंगे। अभी आपके पास कितना फंड अरेंज हो गया उसके लिए? 11 साढ़े 11 हज़ार बस। और जाने का टारगेट कब है? दिसंबर में, विंटर सीजन में जाना है। चूँकि आप जो इसका मेन सीज़न है वो गर्मी का है, अप्रैल मई, और इसी समय ही लोग जाते हैं। लेकिन रेयर केस में वर्ल्ड से 1-2 टीमें बनती हैं कि जो 2-3-4 सालों में जो विंटर में भी लोग जाते हैं। तो अपन का प्लान है विंटर में ही करने का। इसी एकदम बर्फ जमी हो, हाँ, उसी में साइकिल लेकर जाएंगे? साइकिल से नहीं, वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी, वहाँ जिंदा पहुँचना और वापस आना पैदल ही, वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, वहाँ पैदल? हाँ हाँ, और विंटर में जाना है, जो कि शायद भारत से कोई नहीं गया है शायद अभी तक मेरा जहाँ तक रिसर्च रहा है। गर्मियों में लोग गए हैं? गर्मी में बहुत सारे लोग गए हैं गर्मी में। तो ठंड में इस बार जाने की तैयारी है और उम्मीद करते हैं कि आपका यह लक्ष्य पूरा होगा, और जो हमसे भी सहयोग हो सकेगा हम आपको करेंगे। ये उमा है, गोरखपुर के रहने वाले हैं, तमाम विश्व रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम आने वाला है इनके हिसाब से। एक इनके पास पूरी बुकलेट है, हम कहेंगे बुकलेट भी दिखाएं, और उसकी हमारे पास प्रति है, हम डालते रहेंगे बीच बीच में। जा दिखा दीजिए एक बार वो अपनी किताब, जो इन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जो इनकी उपलब्धियां हैं, उनकी एक पूरी बुक है इनके पास। और ये साइकिल से चलते हैं और 63 घंटे 35 मिनट 20 सेकेंड में इन्होंने मोटरसाइकिल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र पूरा किया है। सरकार से एक निवेदन भी हमारा है कि जब आप करोड़ों रुपए क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन जैसे मैच के लिए खर्च कर सकते हैं, तो इनके लिए भी थोड़ी सी व्यवस्था की जाए। एडवेंचर कोटा है, लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है। जो लोग जाना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं, उनके पास कोई एक नियम बना है, जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाया है कि एवरेस्ट अगर आपको 8000 मीटर से ऊपर जाते हो तो जाने के बाद आपको कंप्लीट होने के बाद आपको लगभग 15 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन जाने के बाद ना, उसके जाने के पहले जो खर्चे हैं वो कहाँ से आएंगे? जो 35 लाख रुपए लगेंगे वो कहाँ से आएंगे? पहले आने के बाद तो हो सकता है मिल जाए, ना मिले, वो तो बात की बात है, लेकिन उसके पहले उतना पैसे कहाँ से मैनेज होंगे? ये उमा का रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया की तमाम जगहों पर गए हुए हैं, हम तस्वीरें डालते रहेंगे। मंजारो का है, इसमें केवल 2-4 खबरें ऐसे ऐसे लगाया हूँ। माउंट किलिमंजारो पर जब मैंने साइकिल से पहुंचा था, और भारत का झंडा कितना खूबसूरत लग रहा है लेकर कोई विदेश की सबसे ऊंची चोटी पे खड़ा है। इसके लिए स्पेशल सोनू सूद सर ने भी मेरे को घर पे बुलाया था, सम्मानित भी किया था। अच्छा, सोनू सूद? हाँ, सोनू सूद जी ने किया था। और ये ड्यूरिंग ऑल इंडिया साइकिलिंग का है, जब मैंने ऑल इंडिया पूरा साइकिलिंग किया था। बहुत सारे पेपर कटिंग है, लेकिन ये फाइनल वाला ही मैंने लगाया था। 73 डेज में कंप्लीट जब मैंने किया है। हाँ, ये अपना ये चारों चोटी जो अभी मैं पिछली बार, हाँ, उसका, हाँ, जुलाई अगस्त में कंप्लीट किया हूँ। ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं वहाँ पर पहुँचा था। वहाँ पर एक एंड ये वो मोटरसाइकिल रिकॉर्ड है इसके लिए। हाँ, मनोज तिवारी जी ने, हाँ, दिल्ली से उन्होंने ही फ्लैग ऑफ किया था। कुछ मदद भी किए थे कि बस झंडा दिखाए थे? नहीं, झंडा ही दिखाए थे। अच्छा, मदद नहीं कर पाए।
सांसद जी की भी अपनी तमाम समस्याएं हैं, पार्टी को फंड देना है, कहाँ तक किसको किसको फंड देते घूमे। पता नहीं किस रीजन से, शायद हाँ ठीक है। एवरेस्ट बेस कैंप पर वैसे जब मैं गया था, ये है अपना कौन सा माउंटेन है, ये मेरा फर्स्ट माउंटेन था, याद नहीं आ रहा, माउंट क्षितिधार है। अच्छा, ये भारत में ही है? हाँ भारत में, ये हिमाचल में है। माउंट यूनम है, ये अभी 3-4 महीने पहले इस पर गया था। 6,500। ये कहाँ पे है? ये भी लद्दाख और हिमाचल के बॉर्डर पर है। ये काला पत्थर का है, नेपाल में है ये? नेपाल में है। और ये माउंटेन का ही है, ये ऊपर का ही है, लेकिन पीछे ब्लर नहीं पता चल रहा है। ये है माउंट बीसी रॉय, सिक्किम में है। माउंट बीसी रॉय का है। ये ड्यूरिंग मेरे एडवांस माउंटेनिंग ट्रेनिंग का है। की तस्वीरें हैं ये तमाम। ये इंडिया रिकॉर्ड्स का है। ये सीएम सर से जब मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात, मुख्यमंत्री साहब से बात क्या हुई आपकी? सर क्या को आपने मांगा और क्या को उन्होंने वादा किया? सर को मैंने बोला था अपनी चीज़ें, ऑल इंडिया साइकिलिंग करके आया था, तो बताया, दिखाया सब कुछ। तो सर ने बोला ठीक है, मैं आपको करूँगा किसी मंच पर सम्मानित। और ये धीरे धीरे 1 साल हो गया चीज़ें। उम्मीद है कि कुछ सरकार इस बार फंडिंग करेगी, जिस 35 लाख की आपकी ज़रूरत है माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। मैं ये मालूम है, अगर नीचे से लोग मेरी बात ऊपर तक पहुँचाएँ तो ज़रूर करेगी सरकार, ये इतना उम्मीद है। लेकिन यहाँ का भी देखिए ना, क्या ही बोलूँ, सांसद विधायक हमारे जो क्षेत्र के, उन्हीं को शायद नहीं पता है मेरे पहाड़ चढ़ना क्या होता है, चुनाव चढ़ना तो उन्हें बड़ी आसानी से पता है। नहीं, शायद मेरे बारे में नहीं उनको शायद पता है, या फिर पता है कि नहीं पता है, तभी शायद नहीं आए हैं, कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये मालूम है, ऊपर तक अगर बात पहुँचे नीचे द्वारा तो ज़रूर कुछ ना कुछ हो सकता है। ये दर्द भी है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो बातें ऊपर तक नहीं पहुंचा पाते हैं, अपने आप तक नहीं ले जा पाते हैं। ये तमाम तस्वीरें सोनू सूद के साथ हैं, जब इन्हें सोनू सूद ने अपने घर बुलाया था। पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी सम्मानित किया था। उन्होंने कुछ फंड दिया कि नहीं दिया? नहीं, उन्होंने भी नहीं दिया था। अच्छा, पार्टी में बड़ा पैसा खर्च करते हैं भैया। और अपने अभी जस्ट मैं माउंट यूनम पर जब जा रहा था तब फ्लैग ऑफ किए थे उन्होंने। क्या था? सीडीओ है। हाँ, अभी चले गए हैं लखनऊ। हाँ ठीक है ठीक है। और ये मेरे ट्रेनिंग के अलग अलग टाइम के हैं। ऑल इंडिया का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है मेरा। हाँ, ये सर्च एंड रेस्क्यू का सर्टिफिकेट है। सर्च एंड रेस्क्यू में स्पेशल मैंने एक बंदे का जान बचाया था, नहीं उसका है, मैं क्लाइम टोपी का, हाँ, आज़ादी के अमृत महोत्सव, उसमें मतलब रेस्क्यू किया था, उसके लिए भी एक सर्टिफिकेट मिला था, ये उसका है। हम एडवांस माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग की है, किलिमंजारो पर गया था, बहुत सारे पूरे सर्टिफिकेट ही भरे पड़े हुए हैं ये सब। तो ये पर्वतारोही का एक दर्द भी है, और इन सारी समस्याओं के बीच अपनी सफलता को दिन प्रतिदिन कागजों में उगेरते रहते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं। तमाम समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं को चीरकर आगे बढ़ना। और उमा के इस संघर्ष के लिए कविता मुझे याद आ रही है कि हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने में जितनी आग लगे वह उतना प्रखर निकलता है। सोने में जितनी आग लगे वह उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी धार लगे वह उतना खूब चमकता है। बर्तन जितना पकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा। तो हर संकट का हल होगा। उमा, आप प्रयास करते रहिए। उम्मीद है कि सरकारें जागेंगी, आपके बारे में सोचेंगी, और ये जो आपका परिश्रम है वह एक दिन आपको सफलता के एक नए पायदान पर ले जाएगा। और हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अगर देख रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए, और हम उमा की कुछ डिटेल्स आपको दे देंगे। आप इन्हें क्राउड फंडिंग की तहत मदद कर सकते हैं। इन्हें
अपना सहयोग दे सकते हैं, जिससे ये नित नए रिकॉर्ड बनाकर भारत का नाम ऊंचा करते रहें। और उम्मीद है कि आप इनका सहयोग करेंगे, हमसे भी जो बन पड़ेगा हम इनका सहयोग करेंगे। और इन्हें अभी से ही नए रिकॉर्ड के लिए शुभकामनाएं, बधाई, और उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी ही नए नए रिकॉर्ड बनाएंगे और देश का नाम ऊंचा करते रहेंगे। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद उमा। धन्यवाद सर।